नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे की स्वेटर का वीडियो बनाया है। इस स्वेटर में एक स्वेटर है, एक मैंने इसकी कैप भी बनाई है सेम डिजाइन डालते हुए, और साथ में मैंने इसके शूज भी बनाए हैं। मैं एक एक करके तीनों वीडियो अपलोड करूंगी। पूरे सेट में मैंने वर्तमान की वूल का इस्तेमाल किया है, और जो ऊन लगी है वो पूरी 180 ग्राम की ऊन लगी है। सिर्फ इस फ्रॉक में, बच्चे की फ्रॉक में 130 ग्राम ऊन लगी है, और जो हमारी कैप है उसमें 28 ग्राम की ऊन लगी है, और जो हमने शूज बनाए हैं इसमें टोटल 22 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप पूरा सेट बनाना चाहते हो तो आपको 180 ग्राम ऊन लेनी है। और साथ में साथ इसमें इस स्वेटर को मैंने नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ लेकर गई हूँ। इसकी जो मेजरमेंट है अगर हम गले को छोड़कर नापते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है वो 4 इंच है, और जो इसके बाद नीचे की लंबाई है वो 7 या 7.25 इंच की है। और इसकी टोटल लंबाई अगर हम नापते हैं तो 11.25 इंच के करीब इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी जो कमर है, कमर पूरे 8.5 इंच की है। इसके बाद अब हम इसकी बाजू का नाप लेंगे। बाजू इसकी यहां तक 4 इंच है, यहां तक बाजू 4 इंच है। इसके नीचे, यहां से अगर हम नीचे की तरफ नापते हैं तो सिर्फ 7 इंच हमने बाजू लंबी बनाई है। तो आइए हम अपनी स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत धीरे धीरे बनाते हुए आपको बताऊं, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इस फ्रॉक को, बेबी स्वेटर को बना सके। तो आइए अब हम अपना बेबी स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैप और बेबी बूटीज का लिंक जरूर दूंगी। और स्वेटर शुरू करने के लिए हमको यहां से 112 फंदे अपनी सिलाई पर डालने हैं। इस स्वेटर में मैंने जो डिजाइन डाला है वो बहुत सिंपल डिजाइन डाला है। इस डिजाइन को बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम अपने स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। स्वेटर बनाने के लिए हम धागे को डबल कर लेंगे और सिंपल सी एक नॉट लगा लेंगे। फंदे में 10 नंबर की सिलाई पर डालूंगी। देख लीजिए, 10 नंबर की सिलाई पर मैं फंदे डालूंगी, और इसके ऊपर जो मैं बनाऊंगी वो मैं 11 नंबर की सिलाई पर अपनी स्वेटर को बनाऊंगी। फंदे में 10 नंबर की सिलाई पर डालूंगी। फंदे हमको बिल्कुल सिंपल तरीके से डालने हैं। अपनी उंगली पर धागे को लपेट लेंगे, सिलाई पर डालकर, और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। बस इसी तरह से हमको फंदे डालने हैं, और फंदे हमको 112 फंदे डालने हैं। 112 फंदे डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर अपनी स्वेटर को बनाना शुरू करेंगे। 112 फंदे डालने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी
निटिंग शुरू करेंगे, पहला फंदा हम पहली बार बुन लेंगे, उसके बाद हम हमेशा इसे स्किप करेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये रो कंप्लीट करेंगे, केवल आखिर का एक फंदा हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना आखिरी फंदा बनाएंगे और आखिरी फंदा हम उल्टा बनाएंगे। और सीधी साइड हम कैसे शुरू करेंगे, इसके बाद हमेशा ही पहला फंदा हम दोनों साइड से बिना बुनने स्किप करेंगे और सारी की सारी सिलाई हम पहले की तरह सीधी बनाएंगे, केवल आखिर का एक फंदा हम आपके सामने उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, केवल आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसके ऊपर फिर से पहले फंदे को स्किप करते हुए ये रो भी हम सीधी बनाएंगे और जब हमने पहली 2 रो बनाई है तो यहाँ पर मेरे पास एक सरी बन गई है और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को 6 रो और बनानी है। 6 रो और बनाऊंगी तो यहाँ पर 4 सरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले मैं 6 रोज और कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपने फ्रॉक को, बेबी स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। हमको अपनी इन 8 रोज में कोई भी बटन होल नहीं बनाना। 8 रो कंप्लीट करने के बाद हम अपने बटन होल को बनाएंगे। घेरे की यहाँ पर मैंने 8 सिलाई कंप्लीट कर ली है, 4 सरी बन गई है, 1 2 3। यहाँ पर डिजाइन हमारा 9 के फंदों में बनेगा, 9 के मल्टीपल में डिजाइन हमारा बनेगा। यहाँ से इस सिलाई से हम अपने आगे और पीछे बटन पट्टी और बटन होल के 6 फंदे छोड़ने के बाद अपने डिजाइन को कैसे बनाएंगे। 1 2 3। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे, 3 फंदे सीधे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये हमारी बटन होल पट्टी बन गई। एक बार हमने अभी अपना बटन होल बनाया है, इसके ऊपर इस साइड से भी 6 फंदे छोड़ने के बाद मेरे पास सेंटर में 100 फंदे हैं। 112 फंदे मैंने लगाए थे, 6 फंदे आगे के 12 हो गए, 100 में से 12 गए, 112 में से 12 गए, 100 फंदे। 100 फंदे में मेरे को 9 के मल्टीपल में अपने डिजाइन को बनाना है। डिजाइन में एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए, 99 + 1। हमारा डिजाइन बिल्कुल पूरा बनकर आएगा, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा, एक फंदा सीधा। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हम 7 के साथ गिनते रहेंगे, कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 4 6 8। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे तो हमारा एक बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया। एक बार के डिजाइन कंप्लीट होने में हमारे 2 फंदे बढ़ गए। इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6
7 और 8। फिर से अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे तो हमारा दूसरी बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इधर से हम 7 फंदे छोड़ने तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 8 फंदे फिर से बना लिए। जाली डालेंगे, ये एक फंदा हमारा किनारे का एक्स्ट्रा फंदा है ये हमारा। इसके ऊपर 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 और 6। सीधी साइड से हमने अपने डिजाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 2 बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे और पट्टी के 6 फंदे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद इसके बाद हमको रॉन्ग साइड से सारे का सारा उल्टा बनाना है। ये जो हमने अपने फंदों को बढ़ाया था इनको भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये फंदा हमने बढ़ाया था, इन सबको हम उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर लिए है। ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के हैं। जो हमने बटन होल बनाया था इसको हम सीधा बुनेंगे। अब हम सीधी साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। 6 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6। रो नंबर 3 में हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटकर 1 फंदा बनाएंगे तो हमारा एक बार का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटकर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, 1 फंदा बढ़ाते हुए 1 फंदा सीधा। अगर हम रनिंग वे में देखते हैं तो हमारे पास सेंटर में 3 फंदे हो जाते हैं। अगर हम रनिंग वे में बनाएं तो सेंटर के 3 फंदे। इस बार भी एक डिजाइन में मेरे पास 2 फंदे बनेंगे और इसी तरह से बनाते हुए मैं अपने डिजाइन को पहले यहां तक बना लूं, फिर मैं ये साइड आपके सामने बनाऊंगी। यहां पर हमने अपनी सारी रो कंप्लीट कर ली। 8 फंदे अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 1 फंदा कंप्लीट करेंगे और 1 फंदा हमारा एक्स्ट्रा। पूरे डिजाइन इसी तरीके से आएगा। इसके ऊपर अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 4 बनाएंगे। यहाँ पर हमने सीधी साइड से अपनी रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। अपनी बटन पट्टी के 6 फंदे बनाने के बाद
ये हमारी यहाँ पर हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। रो नंबर 4 हमको रो नंबर 2 की तरह सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। अब हम सीधी साइड से अपनी डिजाइन की रो नंबर 5 बनाएंगे। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इस बार हम धागा अपनी ओर करके 4 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। 1 2 3 4। धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 2। 9 फंदों का डिजाइन था, यहां पर हमारे पास फिर से 9 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 और 1 9। अब हम इस डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे और धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का एक फंदा उल्टा 4 बार करेंगे। 1 2 3 4 और 2 फंदे सीधे, 1 2। एक बार हमने अपने डिजाइन को बना लिया, एक बार हमने रिपीट कर लिया है। डिजाइन में जो ये 2 और 3 फंदे हैं, रनिंग वे में ये हमारे फंदे 5 बन जाते हैं। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 4 बार अपने फंदों को इकट्ठा 2-2 का एक करने के बाद 2 फंदे सीधे। यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये एक फंदा हमारा किनारे का, ये फंदे हमारे बटन पट्टी के। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 6 और आखिरी बनाएंगे। पहले 6 फंदे बटन पट्टी के, बटन पट्टी के 6 फंदे बनाने के बाद हमको अपनी रो नंबर 6 सारी की सारी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूं। यहां पर एक बार मैंने अपने डिजाइन को रिपीट कर लिया है। इसके ऊपर हमको एक बटन होल और बनाना है। बटन होल हमको 22 सिलाई के बाद, यानी इस तरह के 11 सरी के बाद एक बटन होल और बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर अपनी 22 रो कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 6 मैंने बना रखी हैं। 16 रो और बनाएंगे। एक बार रो नंबर 1 रिपीटेड मैं आपके सामने एक बार बनाऊंगी, फिर हम उसके ऊपर अपनी बटन होल की 16 रोज को कंप्लीट करेंगे। छह फंदे बटन होल पट्टी के, और हमारी रो नंबर 1 कैसे बनेगी? एक फंदा सीधा, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक बार हमने अपने डिजाइन को रिपीट बना लिया।
और इसी तरह से रिपीट करते हुए पहले मैं अपने यहाँ पर 16 रोज कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने एक बटन होल से लेकर दूसरे बटन होल के बीच में 22 सिलाई और 11 सरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम यहाँ से फिर से अपना एक बटन होल बनाएंगे। बिल्कुल पहले की तरह ही 3 फंदे बनाने के बाद 1 2 3 धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए आगे वाले 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा और बना लेंगे तो हमारे बटन होल पट्टी के 6 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इसके ऊपर हम अपने डिजाइन को बनाते हुए अपनी स्वेटर की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 9 बार अपने डिजाइन को पूरा बनाया है और 10वीं बार अभी मैंने अपने डिजाइन को कंप्लीट नहीं किया। 3 बार जाली डाली है, 1 2 3। ये इसके अंदर 22 सिलाई है। इसके ऊपर मैं 14 सिलाई यानी 7 सरी के बाद अपना बटन होल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7। एक तो मैं इधर से बटन होल बनाऊंगी, साथ में अपने डिजाइन को कंप्लीट करूंगी। दो 3 4 5 और 6। इसके ऊपर मैं अपने डिजाइन को कंप्लीट करके वापस आऊंगी और 2 सिलाई बिना डिजाइन की बनाऊंगी। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 बार अपने डिजाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर 2 सिलाई बिना डिजाइन के बनाऊंगी, बिल्कुल सीधी और बिल्कुल उल्टी। फिर हम इसके ऊपर अपने फंदों को डिवाइड करेंगे और फ्रंट बैक और फ्रंट को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी स्वेटर की लंबाई कंप्लीट कर ली है। स्वेटर की फ्रॉक की जो हमारी चौड़ाई है वो 20 इंच है और जो हमने इसकी पूरी लंबाई बनाई है वो पूरी 8 इंच की बनाई है। और यहाँ पर मैंने मार्कर लगाए हैं 6 फंदे बटन पट्टी के छोड़कर, 24 फंदे फ्रंट के एक हिस्से के हैं, 52 फंदे बैक के हैं, दूसरे फ्रंट के 24 फंदे हैं और 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। इसके ऊपर हम पहले फ्रंट के एक हिस्से को इधर से घटाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर हमको बिना डिजाइन के बनाना है। एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनानी है। इसके बाद हमको डिजाइन नहीं डालना। बटन होल पट्टी के 6 फंदे बनाने के बाद हम यहां से मार्कर को निकाल देंगे और जो हमारा ये मार्कर है, फर्स्ट मार्कर है, इसके 3 फंदे रहने तक सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे और हर बार ऐसे ही बनाएंगे। इधर के 3 फंदे छोड़ने तक हम सारा पहले सीधा सीधा बनाएंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। और ये फंदा हमारा किनारे का। इसके बाद हम मार्कर निकाल देंगे। मार्कर का काम खत्म हो गया। रॉन्ग साइड से हमको हमेशा ही सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है
और सीधी ओर से भी मैं 3 फंदे रहने तक कंप्लीट करूंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम इन 3 फंदों के फिर से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड हमको सारी उल्टी उल्टी बनानी है। इसी तरह से एक एक फंदा कम करते हुए हमको यहाँ पर 17 बार फंदों को कम करना है। 2 बार मैंने कर लिया, 15 बार हम और फंदों को कम करेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्रंट की एक साइड की कटाई कंप्लीट कर ली है। 24 फंदे थे मेरे पास, 17 बार मैंने फंदों को कम किया है। यहाँ पर सिलाई में मेरे पास 7 फंदे हैं, 2, 4, 6 और 1 7। इसके बाद अब हम यहाँ से अपनी बैक की कटाई करनी शुरू करेंगे और अपने यहाँ तक करेंगे। और यहाँ पर मैंने धागे को काटा नहीं है, देख सकते हैं। इसी से हम गला बनाएंगे। यहाँ पर मैं नई गोले को लगाते हुए बनाना शुरू करूंगी। यहाँ भी हम शुरू के 3 फंदे और आखिर के 3 फंदों पर डिजाइन बनाएंगे। बीच का हम हमेशा सारा सीधा सीधा ही बनाएंगे। इसमें शुरुआत कैसे करेंगे? 2 फंदे पहले पलट लेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। केवल आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक मेरे को सारी सिलाई सीधी बनानी है। यहाँ पर हम 3 फंदों में से 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे बनाएंगे। ये हमारा किनारे का फंदा, मार्कर हम निकाल देंगे और सारी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। बैक साइड को हम दूसरी बार फंदों को कम कर रहे हैं। पहला फंदा बनाने के बाद दूसरे और तीसरे फंदे को पलट लेंगे और इस तरीके से अपनी सिलाई पर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। केवल आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक पहले हम सारी रो कंप्लीट करेंगे। बैक साइड के दूसरे किनारे पर आ गए हैं। यहाँ भी हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये हमारा किनारे का फंदा। अब इसी तरह से पहले हम उल्टी सिलाई बनाएंगे और दोनों ओर से इसी तरह फंदे कम करते हुए हम 17 बार फंदे कम करेंगे। तो पहले मैं दोनों साइड से 17 बार फंदों को कम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है और बैक साइड की कटिंग कर ली है। इसमें हम यहाँ से अपनी फ्रंट साइड की दूसरी साइड की कटिंग करनी शुरू करेंगे। इस साइड हम अपनी कटिंग कैसे करेंगे? इस साइड हम शुरू के 3 फंदों की कटिंग करेंगे। 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। इस तरीके से सिलाई पर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना। बाकी हमको सारे का सारा सीधा बनाना है और वापसी उल्टा बनाकर आएंगे। फिर हम इसके ऊपर फिर से कटिंग करेंगे।
रॉन्ग साइड से सारी सिलाई बनाने के बाद अब हम सीधी साइड से फिर से अपनी कटाई कर रहे हैं। दूसरी बार सेम मेथड है, 3 फंदों की कटाई करनी है। एक फंदा बना लेंगे, 2 फंदे इस तरह से उनका 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए हमको 17 बार अपने फंदों की कटाई करनी है। 17 बार हमने बैक की करी थी, 17 बार ही हमने फ्रंट की कटाई करी थी। यहाँ पर हमने अपने इस फ्रंट की कटाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेरे पास बटन पट्टी के बाद 7 फंदे रह गए हैं। 2, 4, 6 और 1 7, 17 बार हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर इसके बाजू बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बाजू पूरी कंप्लीट करी है। एक बाजू मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। बाजू बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 34 फंदे डाले हैं। 34 फंदे 10 नंबर पर मैंने फंदे डाले। उसके बाद 8 सिलाई मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बनाई है। सीधी सीधी बनाने के बाद अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे और अपनी बाजू को पहले की तरह 11 नंबर पर बनाना शुरू करेंगे। जो हमने बॉर्डर बनाया है ये भी हमने 11 नंबर पर बनाया है। केवल फंदे हमने 10 नंबर पर डाले हैं, जैसे हमने फ्रॉक में डाले थे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे बनाकर इस फंदे से हम 2 फंदे बना लेंगे। 1 2, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे बनाने के बाद 9वें फंदे पर एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा आगे से बना लेंगे और एक फंदा हम पीछे से धागे को लेते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस फंदे के 9वें फंदे से हम 2 फंदे बना लेंगे। इसके ऊपर फिर से 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस फंदे से 9वें फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे, एक आगे से और एक पीछे से। आखिर में 3 फंदे सीधे रह गए। इधर भी हमारे पास 3 फंदे सीधे थे और साथ वाले फंदे से हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं। दो 3 टोटल फंदे हमारे बढ़ गए, 1 2 3 4। इस समय मेरे पास सिलाई में 38 फंदे हैं। हमको टोटल फंदे 42 करने हैं। अब हम रॉन्ग साइड से सारी की सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बनाते हुए हमको गिनकर 9 सिलाई कंप्लीट करनी है। जब हम 9 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो सीधी साइड आ जाएंगे। तो पहले मैं 9 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी बनाते हुए पहले हम 9 सिलाई कंप्लीट कर लें। यहाँ पर मैंने अपनी 9 रो कंप्लीट कर ली है। 9 रो कंप्लीट करने के बाद एक फंदा इधर से और एक फंदा आखिर से हम बढ़ाएंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं।
मैं एक फंदा आगे से और एक धागा पीछे से लेते हुए एक फंदे के 2 फंदे, बाकी की सारी सिलाई हमको सीधी बनानी है, केवल आखिर का एक फंदा हमको नहीं बनाना। आखिर तक हमने बना लिया। इसके ऊपर फिर से आखिर के फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे। इसके ऊपर फिर से हम 9 सिलाई डालेंगे, एक उल्टी एक सीधी, एक उल्टी बनाते हुए 9 सिलाई डालने के बाद फिर से हम यहाँ से दोनों साइड से एक एक फंदा बनाएंगे। पहली बार फंदे यहाँ पर बढ़ाने पर मेरे पास 40 फंदे हो गए हैं। एक बार मैं फंदा और बढ़ाऊंगी, ये देखिए एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ा रखा है, एक और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया, 2 फंदे बढ़ाने के बाद उसके ऊपर मेरे को कोई फंदा नहीं बनाना और टोटल रो 54 बनानी है। तो पहले मैं यहाँ तक बनाने के बाद फिर आपके सामने इसकी दोनों साइड से हम कटाई करनी शुरू करेंगे। तो एक बार फंदा बढ़ा लूं 9 सिलाई बनाने के बाद और 50 रोज टोटल कंप्लीट करूं। इस बॉर्डर के बाद 50 रो कंप्लीट करनी है, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 मतलब 50 रो है। 1 2 3 4 5 50 रो हो गई और 4 रो ऊपर है, 1 2 3 4। इसके बाद हम अपनी जो बाजू है उसकी दोनों तरफ से हम कटाई शुरू करेंगे। कटाई हमको बिल्कुल वैसी करनी है जैसे हमने अपनी बैक साइड की कटाई करी थी, इसलिए इसको मैं केवल एक बार ही बनाऊंगी। हमारी जो डिक्रीजिंग है आगे के 3 फंदे और पीछे के 3 फंदों पर बनेगी, बाकी सारी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। 2 फंदों को पहले हम उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर इस तरीके से लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर। अब सारी सिलाई हमको सीधी बनानी है आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक। आखिर के 3 फंदे, इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और ये हमारा किनारे का। इसके ऊपर फिर से उल्टी सिलाई और इसी तरह से दोनों तरफ से हमको 17 बार फंदे कम करने हैं। जब हम 17 बार फंदे कम करेंगे तो ऊपर मेरे पास केवल 8 फंदे रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी बाजू भी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। 17 बार अपनी फंदों की कटाई कर ली है। 8 फंदे मेरे पास सिलाई पर हैं, 2 4 6 और 8। इसके ऊपर अब हम अपनी सारी स्वेटर को इकट्ठा करते हुए इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। इसको हमको इस तरीके से जोड़ना है, जो भी हमारा सीधी साइड का पार्ट है उसमें ये जो हमारी सिलाई है इसका मुंह इस साइड की तरफ होना चाहिए। सभी के सभी पार्ट्स में मैंने इसी तरह करके रखा हुआ है। इसको हम जोड़ेंगे, इस साइड से हम जोड़ना शुरू करेंगे। फ्रंट स्लीव, बैक स्लीव और आखिर में फ्रंट को हम जोड़ेंगे। तो आइए हम अपने सभी पार्ट्स को इकट्ठा करते हुए अपने बेबी फ्रॉक की हम गला बनाना शुरू करते हैं।
सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं ये फ्रंट के एक हिस्से को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रंट का एक हिस्सा बना लिया है। इसके ऊपर इसके साथ अब मैं बाजू जोड़ूंगी। ये बाजू का पार्ट है। बाजू के पार्ट को जोड़ने के बाद अब मैं अपने बैक के हिस्से को इसके साथ जोड़ूंगी। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हमें अपने इस हिस्से को जोड़ना है। तो पहले मैं बैक के सारे फंदे बना लेती हूँ। बैक के फंदे बनाने के साथ अब हम दूसरी बाजू को यहाँ पर साथ में जोड़ेंगे। इसके बाद हम अपनी फ्रंट के आखिरी हिस्से को जोड़ेंगे। इस समय मेरे पास सिलाई में फंदे हैं 6 फंदे बटन पट्टी के, 7 फंदे फ्रंट के, 8 फंदे बाजू के, 18 फंदे हमारे बैक के हैं, 8 फंदे बाजू के, 7 फंदे दूसरे फ्रंट के और 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं। टोटल फंदे मेरे पास इस समय 60 हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी बिल्कुल सीधी सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करते हुए और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 3 सिलाई बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तीन सिलाई बनने के बाद यहाँ पर 2 सरी बन गई हैं। अब हम यहाँ पर अपना पहले की तरह बटन होल बनाएंगे। जाली डालते हुए इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये जाली और ये इसके ऊपर इस सिलाई को काउंट करते हुए हमको 4 सिलाई बनानी है, फिर हम उसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 4 रो कंप्लीट कर ली है। टोटल रो 8 हो गई हैं। 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। इसके ऊपर अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। एक फंदा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। फिर से एक फंदा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर हम पलट लेंगे और इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदे बंद करेंगे। एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे फंदों को बंद कर लिया है। इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। पहले हम इस धागे को
अंदर करके पक्का करेंगे। सुई में धागा डालकर अब हम बैक साइड से पहले इसको पक्का कर लेंगे। इसके बाद अब हमको अपनी स्वेटर की सारी सिलाई करनी है। और सिलाई करने से पहले हमारे पास जितने भी इस तरह के लटकते हुए धागे होंगे उन सबको पहले हम पक्का करके हटा देंगे। देखिए मैंने सभी धागों को हटा दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। 3 साइड मैंने सिल ली है, एक साइड मैं आपके सामने सिलूंगी, प्लस मैंने यहाँ पर अपने बटन भी लगा लिए हैं। यहाँ पर हम अपनी बाजू की सिलाई कर रहे हैं। सीधी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके पहले हम इसको यहाँ से पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद इसको हम इस तरीके से सीधी साइड इसकी बाहर कर लेंगे और अपनी सुई को भी यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे, हम बिल्कुल यहाँ से पहले धागे को लेते हुए और इस तरफ के भी हम पहले धागे को लेते हुए आपस में सिलाई करते चलेंगे। ये हम देखेंगे एक छोटी सी हमें गांठ नजर आती है। बस इसी गांठ से एक एक धागा लेते हुए हमें अपनी बाजू की सिलाई कंप्लीट करनी है। पहले मैं बाजू की सिलाई कंप्लीट करूंगी, फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अब हम इसकी शोल्डर की सिलाई करेंगे। उल्टी साइड बाहर करके अब हम सुई को सीधी साइड से बाहर निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने अपनी बाजू सिली थी, अपनी इस छोटी सी नॉट से एक धागा इधर से लेंगे और इस साइड के नॉट से एक धागा इधर से लेते हुए हम अपनी सारे के सारे शोल्डर्स की सिलाई करेंगे। 3 शोल्डर की सिलाई मैंने कर रखी है, इसकी सिलाई मैं आपके सामने कर लूँगी। बस बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करते हुए पहले हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सारी सिलाई कंप्लीट करने पर अब हम इसको बैक साइड से पक्का कर देंगे। तो हमारी स्वेटर जो है बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपके सामने इसके बटन बंद करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।